जल्दी आ गए? अभी तो आधा घंटा है हमारे पास। नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी चलता हूँ। अच्छा, चाय पीनी है? हाँ, पी लेंगे। एक मिनट। हाय पूजा, कितनी खूबसूरत हो तुम। मेरी जिंदगी में आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं आई, अब बस तुम आ रही हो। अगर वकील साहब ने काम ना दिया होता तुम्हें फंसाने का, तो सच में मैं तुमसे शादी कर लेता। लेकिन क्या करूं, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मुझे माफ कर देना पूजा, मैं तुम्हें बर्बाद करने वाला हूं। वैसे कौन है आपकी फ्रेंड और करती क्या है? असल में मेरी एक पुरानी दोस्त है, उसके साथ एक हादसा हो गया। क्या हुआ? उसकी एक बड़ी बहन है, वो किसी से प्यार करती थी और वो दोनों भाग के शादी कर लिए। और वो लड़का इतना कमीना निकला कि शादी के दूसरे दिन उसके सारे पैसे और गहने लेके चला गया। और उन लोगों के पास उसकी कोई फ़ोटो भी नहीं है जो उसके खिलाफ़ रिपोर्ट कर सके। वो है मेरी फ्रेंड। मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ 15-20 मिनट में। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। ये है मेरा छोटा सा घर। काफी देर हो गई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए। फोन करती हूँ। क्या हो गया? निशा कहाँ है? मेरी बेटी की हालत देखो हवलदार साहब, क्या हो गया इसका? उसी कमीने ने मेरी बड़ी बेटी की जिंदगी खराब करी थी। भगवान उसे ऐसी सजा देना कि वो इससे भी बुरा अंजाम भुगते। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब ये किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, बहुत परेशान हो तुम। हाँ पापा। हाँ पूजा बेटा, आज मैं घर पे आ नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है? तो देख लेना, मैनेज कर लेना आप। जी। अमन। जी कहिए। एक मिनट सुनो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज आज रात मेरे घर में रुक सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। असल में मुझे अकेले घर में डर लगता है और आज पापा भी बाहर गए हैं। वाह पूजा वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। आप देखो, तुम्हारे साथ रात भर रुक के मैं तुम्हें कैसे अपने वश में कर लेता हूँ। तुम्हें पागल बना दूंगा अपने लिए मैं। जी कोई नहीं, मैं रुक जाता हूँ। वैसे भी आप बहुत परेशान हैं और अकेले रहेंगी तो और ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगी, और साथ में रहूँगा तो बातें भी करते रहेंगे और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। थी टिफिन बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, बाहर से क्यों ऑर्डर करना, मैं बनाता हूँ ना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हलचल यूं ही होती नहीं दिल में, निगाहों से दूर ही रहती है, ये प्यार हमारा रहे। अच्छा, चावल कहाँ पे है? नीचे ड्रॉअर में। अरे नहीं नहीं, तुम बनाओ। होने वाला था प्यार सनम, तो कैसे कहे बेकार मिले, ये इत्तेफाक कहेंगे हम। पूजा, आज तुमने मुझे अपने घर में रात भर रुकने का जो मौका दिया है, तुम्हें पता नहीं तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आई लव यू।
सच में तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ, पर मजबूर हूँ। तुम्हें बर्बाद कर देना ही मेरा काम है। सिरा जचा नहीं, मेरी बात पे कर ले सनम यकीन, तू चांद से भी बहुत अच्छा बना है। तुम्हारी ये मुस्कुराहट आज के बाद हमेशा के लिए रोती हुई दिखेगी। चांद से भी है बढ़ के हंसी। खाने के बाद पानी के साथ दवाई मिला दूंगा, ये पानी पिएगी और मेरा काम हो जाएगा। बहुत अच्छा बना। अरे ये नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए। मैं अभी लेकर आता हूँ पानी गुनगुना कर। तारीफ में तेरे क्या क्या कहा, कुछ याद रहा कुछ भूल गया, लेकिन इस बात से डरता हूँ हो जाए खफाना कहीं खुदा। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से वो पल आए जब तुम मेरी बाहों में हो। पूजा, आज तुमको पानी में मिलाकर ऐसी दवा दूंगा जिसे पीकर तुम खुद ब खुद मेरी बाहों में चली आओगी। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लो पूजा, पी लो ये पानी और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जल्दी से पी लो पूजा, क्योंकि अब मैं अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। आप बैठो, मैं करती हूँ। तेरी की साला पूरा प्लान फुस हो गया। किस्मत ने भी ना मुझे धोखा दे दिया। क्या करूं? जो दवाई लेकर आया था वो भी इसने फेंक दी। मैं फेंक के आती हूँ। रात में आपने बहुत ज्यादा पी ली थी और मैं आपको उठा के बेड पे लेटाने गई, उसके बाद तो आपने मुझे छोड़ा ही नहीं। इतनी देर तक सोती है? रात भर तो मच्छर ने काट काट कर पागल कर दिया है। अरे उठ जा यार। हेलो, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यार? जी मैं अमान। अरे पापा, ये मेरा फ्रेंड है। असल में रात में मुझे डर लग रहा था तो मैंने इसे बुला लिया था। अच्छा पूजा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
ऐसे किसी अजनबी को क्यों घर में आने देती हो? पापा वो अजनबी नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सीधा है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया था। तो लड़के सीधे नहीं होते और ऐसे किसी को घर में घुसने मत दिया करो। पापा आपको तो सब पता है, मुझे रात में अकेले डर लगता है। रात भी नहीं थे रात भर, और मेरी कोई फ्रेंड खाली नहीं थी, तो मैंने उसे बुला लिया था और वो बाहर सोया था। पापा मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाऊंगी किसी को। ओके। अच्छे खासे सीधे साधे इतने अच्छे इंसान हो, तुमसे कोई झगड़ा कैसे कर सकता है? मुझे कल ही पता चला कि वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। अरे ऐसे कैसे? पूजा। हाँ अमन, मुझे अभी इसी वक्त उस लड़की से मिलना है जिसके साथ पापा हैं। ठीक है, मैं ले चलूंगा। पूजा जी वो एक बार डांसर है, आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं? मैं ये सब नहीं जानती, मुझे आज उससे मिलना है बस। देखिए कैसे बदतमीजी करने वाली औरत लग रही है, और हो सकता है आप इससे बात करें और ये आपके पापा को बता दे जाके, तो आपके घर में झगड़ा और भी बढ़ सकता है। अच्छा हाँ, हम दोनों को हॉस्पिटल चलना है, निशा को देखने। तुम फ्री हो ना? हाँ मैं कितने बजे चलना है? 12 बजे। पूजा, जब तक तुम मेरे जाल में फंस नहीं जाती तब तक तुम जहाँ बुलाओगी वहाँ चलूंगा मैं। एक बार जाल में फंस जाओ तुम मेरे, फिर मैं जो बोलूँगा वो करोगी तुम। पूजा जी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मैं अभी निपटा कर आता हूँ। ठीक है। अंकल, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला उसका। अच्छा पूजा जी मैं निकलता हूँ। आ जाओ, चाय पी लो फिर जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज चाय के बहाने खेला हो बे पूजा। क्या हुआ अमन, चाय नहीं पीनी? हाँ हाँ पी लेंगे, आप इतने प्यार से बोल लिए तो पी लेते हैं। बैठो, मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, इस बार मैं आपको बनाकर पिलाऊंगा। आप मुझे हर बार चाय बना कर पिलाती हैं, मैं बहुत अच्छी चाय बना लेता हूँ। तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं बना के लाती हूँ, तुम बैठो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए चाय बनाना, और जब आप उसकी तारीफ करेंगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। पिछली बार तो रह गया था, इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इस बार चाय में मिला कर दूंगा, और इस बार 2-2 पूड़ियाँ हैं मेरे पास, और एक बार चाय गिर भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा मिला दूंगा। थैंक यू।
जल्दी पी लो पूजा, जल्दी से। इस बार कोई गुगली मत करना मेरी। जल्दी से पियो चाय को और मेरी बाहों में आ जाओ। तुमने इलायची डाली है इसमें? हाँ, मैं इलायची की चाय बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ। मेरे पूरे मोहल्ले में इलायची की चाय बहुत फेमस है। असल में मुझे इलायची से एलर्जी है, तो सॉरी। एक काम करो, ये दोनों कप तुम पी लो, मैं अपने लिए बना लाती हूँ। अरे यार, ये क्या हो गया? ये फंस क्यों नहीं रही है? तुम बैठो। देख पूजा, अगर तू जल्दी से मेरे चंगुल में नहीं फंसी ना, तो मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा तुझे, और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चाचा जी, एक लड़का है जो पूजा से रेगुलर मिल रहा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इतना शातिर खोपड़ी के लड़का है कि लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उनसे शादी का नाटक करता है और जेवर और रुपये जो भी उनके पास होता है सब लेकर फरार हो जाता है। तुम फिर कुछ ज्यादा ही घर में नहीं आने लग गए? पापा, मैं हॉस्पिटल गई थी अपने फ्रेंड को देखने। ये तो मुझे बस ड्रॉप करने आया था। मैंने उस दिन कहा था ना, घर में किसी को नहीं बुलाना। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? किसी लड़की के घर में अकेले ऐसे आना अच्छा नहीं होता है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और मैंने सुना है तू दिन भर आसपास यही घुमा करता है। मैं तुझे समझा दे रहा हूँ, मेरी बेटी के आसपास भी दिखना मत, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पापा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप उससे इस तरह बात नहीं कर सकते, मेरा फ्रेंड है ये। अब तू मुझे समझाएगी मैं किससे कैसे बात करूं? और तू निकल मेरे घर से। अगर आज के बाद यहाँ दिखा तो मैं तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा। मैंने कहा निकल यहाँ से। सॉरी पापा, आपको हो क्या गया है? आप तो इस तरह के नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर पे ना हूँ तो कोई भी लड़का मेरे घर पे ना आए, समझी? आप क्या सोच रहे हैं पापा? तुझे क्या पता है कौन है उसके माँ बाप, कहाँ रहता है वो? पापा, वो अनाथ है, अकेले रहता है। दिख तो नहीं रहा था वो अनाथ है। अच्छा, तो अब आप लोगों को देख के बताएंगे कि वो अनाथ है कि नहीं? ऐसे लोगों से दूर रहे। और ये मैं तुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुझसे स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, समझी? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी और मैं डिवोर्स फाइल करने जा रही हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसे समझाऊं? आपके पूरे परिवार को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एडवोकेट राज मल्होत्रा वही है इन सब के पीछे। आई लव यू। दरअसल मैं आपसे बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था। तुम मेरे दिल में बस गए। तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम बातें भी बहुत अच्छी करते हो। मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, बॉयफ्रेंड। मुझे तो नहीं बताया तुमने कभी। ये बहुत अच्छा लड़का है, हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मुझे पूजा से कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने अपने मम्मी पापा को बताया इस बारे में? मम्मी पापा को कहाँ से बताऊं? कमाल है पूजा, घर में इतनी टेंशन चल रही है, इतने झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच में तुम्हें ये प्यार सूझ रहा है। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? आ जाओ चलो। चाचा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं आज इन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। ये तो ऐसा कभी नहीं करते, ये तो मेरी हर बात समझते हैं। आज इनकी रिएक्शन मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? बोलो। क्यों ना हम लोग शादी कर लें? मैं सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने घर पे अकेली काफ़ी परेशान रहती हैं। कुछ दिन में आपके पापा आपके घर नई मम्मी लेकर आ जाएं, तो फिर शायद आपको और बुरा लगे। तुम आगे का प्लान करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अब पूजा बिल्कुल मेरी गिरफ्त में आ गई है। मेरी बात पे कर ले सनम यकीन, तू चांद से भी है बढ़ के हंसी। अब उससे कोई कितना भी बुरा भला कह ले मेरे बारे में, वो बिल्कुल नहीं मानेगी। मैम एंजॉय करिए, मैं आपके लिए भी पैक बना के लाता हूँ। फोन कीजिए उनको और प्यार से बात कीजिए, माफी मांगिए, कहिए कि गलती हो गई, प्लीज घर आ जाओ। ऐसे बात की जाती है, वो भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, ऐसे नहीं चलेगा ना। हेलो। हाँ भाभी, कहाँ हैं? कहीं भी हूँ, आपको उससे क्या मतलब? नहीं देखिए, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। ये लीजिए, भाभी से बात कीजिए। इतने दिनों से घर से बाहर हो क्यों? वो तो आपको कल सुबह पता चलेगा कि मैं घर से बाहर क्यों हूँ। देखा, इतने प्यार से मैं उससे बात कर रहा हूँ, सॉरी बोला और मुझसे कह रही कल पता चलेगा। मैम आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं वकील साहब को लेकर आता हूँ, ठीक है? आखिर मेरे जाल में तुम फंसी गई पूजा। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी। मुझे तुम पर दया आ रही है पूजा, पर क्या करूं, मेरा तो काम ही यही है, लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना। इसी का मुझे पैसा मिलता है। अच्छा पूजा, तुम यहीं रुको, मैं वकील साहब को लेकर आता हूँ। हाँ क्या हुआ? मेरी वाली तो आ गई, तुम्हारा वाला कहाँ रह गया? हाँ लंकेश, अच्छा सुनो, वकील तक खबर पहुंचा दो। हेलो पूजा बेटा। चाचा क्या हुआ? चौंक क्यों गए? या कोर्ट में क्या कर रही हो? वो मैं। डोंट वरी, मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको ऐसे ही किसी के साथ जाने दूंगा, कुछ भी करने दूंगा? मेरी नजर बराबर तुम पर है और मैं जानता हूं तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम मुझसे कुछ भी, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं छुपा पाओगे, समझे? तुमने इतना छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहां तक पहुंच गया। हाँ? आओ इधर आओ। आप डिवोर्स लेने आई, ये कोर्ट मैरिज करने आई, वो भी कोर्ट मैरिज करने आए, है ना? कैसे कैसे सोच लेते हैं आप लोग ये सब? आप सब लोगों को केवल एक आदमी अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। आपके पास भाई उस लड़की को उसी आदमी ने भेजा था। भाभी आपके पास जो आपका हमदर्द बन के आया था, उसे भी उसी ने प्लॉट किया था। और पूजा, तुम्हारा वो सीधा साधा दोस्त, वो भी उसी का ही मोहरा है, समझे? दरअसल वो आदमी एक वकील है जिसके बेटे को मैंने अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तेरी जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी मैं बर्बाद कर चुका हूं। और उस चीज का बदला लेने के लिए उसने सबसे हल्के मोहरे चुने, आप लोग। यह तुम्हारा नया शिकार पूजा,
तुम्हें इसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है। उसके पूरे परिवार को इतनी तकलीफ देना चाहता हूँ कि सब लोग खून के आंसू दो। क्यों लगा है आपको कि नहीं कोई लड़की आपसे प्यार करने लगी? दरअसल ये लड़की और आपका हमदर्द दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो दोनों मिलके आप लोगों को फंसा रहे थे। हाँ उठाओ जल्दी उठाओ। हाँ राज जी बोलिए। हेलो, कहाँ पर तुम लोग सब लोग? जहां पर भी हो फटाक से वहां से निकलो। इंस्पेक्टर को हमारे सारे प्लान के बारे में पता चल गया है। और पूजा, तुम्हारा वो सीधा साधा दोस्त पता है कौन है? नहीं पता ना? अभी बता। निशा जरा बताओ इनको। जल्दी से निकलो वहां से, अंडरग्राउंड हो जाओ सब लोग। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से वो मैं फंसूं। क्या हुआ? अरे बोलो। विक्रम भागो यहाँ से, पुलिस पीछे पड़ी है। क्या हुआ? क्या? भागो। यार। हाँ पूजा, चाचा जी सही कह रहे हैं। वो लड़का एक नंबर का कमीना है। उसने मेरी बहन के साथ शादी का नाटक किया और उसे धोखा दे के भाग गया। और जिस दिन मैं तुझे उसकी सच्चाई बताने वाली थी, उसी दिन उसने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। और चाचा जी बता रहे वो तेरे साथ भी प्यार का नाटक कर रहा है। प्लीज पूजा, उससे दूर रहना। वो एक नंबर का कमीना लड़का है। वो जितना भोला दिखता है ना, उतना भोला है नहीं। वो सबसे ज्यादा धोखेबाज लड़का है। और तू जितना दूर रहेगी उससे, उतना तेरे लिए सेफ है। हेलो, हाँ सर, क्या हमारा प्लान फेल हो गया? ये है असली दुनिया। सपनों की दुनिया का हकीकत की दुनिया में कोई वजूद नहीं है। अगर आज मैं नहीं होता तो आप अलग शादी कर लिए होते, ये पूजा अलग कोर्ट मैरिज करी होती, आप डिवोर्स लेके बैठे होते। क्या क्या हो जाता आप लोगों की लाइफ में पता है आपको? चलिए भैया, माफी मांगी भाभी से। आई एम सॉरी गरिमा। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए थी। मैंने कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी पूजा। तुम क्या देख रही हो? तुम मम्मी पापा से गले नहीं लगोगी? चलिए एक काम कीजिए, आप लोग अब ये माफ़ी वाफ़ी जो भी है वो सब घर में जाके मांगिए, बढ़िया सा लंच कीजिए। तब तक मैं ज़रा इन लोगों को सबक सिखा के आता हूँ, ठीक है?